पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय वचन 13 ना, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है ना। आज का संदेश का जो शीर्षक है ना, अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन है ना, अनंत जीवन क्या है उसके बारे में हमें जानना है। अनंत जीवन क्या है पता है आप लोगों को? अनंत जीवन का मतलब क्या है? खुशहाल जीवन। खुशहाल जीवन, अंत ना होने वाला जीवन। अंत ना होने वाला जीवन। कभी समाप्त ना होने वाला ना जीवन, जो उसको बोलते हैं ना अनंत जीवन ना। अनंत जीवन आज हमारा आपका है। हमारा आपका अनंत जीवन क्यों है? क्योंकि हम मसीह में हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना। इसीलिए यहाँ पर लेखक जो है यूहन्ना कहता है कि मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर जो विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो। क्या जानो? कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। तो बहुत सारे लोग हैं संसार में, अनंत जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आपके सामने लेकर आते हैं, और सही रीति से आपको जानना है कि अनंत जीवन क्या है हमारे आपके लिए ना। हमारे आपके लिए अनंत जीवन जो यीशु मसीह पर क्या करता है? विश्वास करता है ना। उनके लिए क्या है? उनके पास क्या हो गया? उनको क्या मिला? अनंत जीवन ना। अनंत जीवन जो हम और आपने पाया है ना। और संसार में बहुत सारे लोग संसार में ना अनंत जीवन का खोज कर रहे हैं, मगर किसी के पास ना वो अनंत जीवन नहीं है। कारण क्योंकि उन्हें वो सच्चाई पता नहीं है ना। वचन कहता है रोमियो का यूहन्ना का 8:32 कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य क्या करेगा? तुम्हारे जीवन में प्रकट करेगा। सारी बातें हमें और आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है ना। सच्चाई इंसान ढूंढने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों को खोज करता है ना। जैसे कि संसार में सही अगर किसी को रास्ता बताओ या सच बोलो तो क्या करता है वो ना? विश्वास नहीं करता। उसको क्या करना पड़ता है? झूठ का रास्ता बताना पड़ता है। लोग क्या करते फिर झूठ का सहारा लेके अपना जीवन को जीते हैं। मगर क्या उनको अनंत जीवन मिला? क्या उनको वो जीवन मिलेगा? क्या वो सही रास्ते पे जा रहे हैं ना? एक अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या वो रोड को क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। कई ऐसे चीजें हैं जो आज हमें और आपको जानना है कि अनंत जीवन क्या है ना। अनंत जीवन जो कभी खत्म नहीं होने वाला ना, कभी समाप्त नहीं होने वाला ना। हमेशा हमेशा के लिए हम वहाँ रहने वाले हैं ना, उसके बारे में जानने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि यूहन्ना जो कहता है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर है ना, यहाँ पर यूहन्ना लेखक जो है बोलता है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर क्या किया? विश्वास करते हो ना, हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो है ना। तुम जानो कि क्या है? अनंत जीवन तुम्हारा है। आज हमें और आपको जानना है कि अनंत जीवन हमारा और आपका है, और हमें और आपको अनंत जीवन हमारा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ रहने वाले हैं ना, और कैसे हम अनंत जीवन को, अगर अभी तक अगर किसी ने भी अनंत जीवन के बारे में नहीं सुना तो आज आपके पास मौका है ना। उस अनंत जीवन के बारे में आप जान सकते हो और अनंत काल का जीवन में ना हमेशा हमेशा हम रह सकते हैं। कहाँ रहने वाले हैं? स्वर्ग में ना। कैसे? विश्वास के द्वारा, आपका विश्वास ना। इसीलिए यूहन्ना बोलता है कि परमेश्वर के पुत्र के बारे में जो आप विश्वास करते हो ना, उसको क्या करना है? हमें जानना है कि ना अनंत जीवन तुम्हारा है। आज अनंत जीवन हमारा और आपका है ना। इसीलिए यूहन्ना का 5:24 में कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं है ना कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर क्या करता है? मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है ना। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन ना वो सच्च है, और उसके द्वारा जो यीशु मसीह ना जो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को भेजा है धरती पर, और उसको क्या करना है? भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है ना। यीशु मसीह जो परमेश्वर ने उसको इस धरती पर भेजा
और उसके नाम पर हमने क्या किया? विश्वास किया। और जब विश्वास किया तो अनंत जीवन क्या हो गया? हमारा है ना, हमको मिल गया, क्योंकि हम और आप क्या करते हैं? उस पर विश्वास करते हैं। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका ना। क्या होता है ना, जब हमारा आपका जीवन अनंत काल का जीवन हो गया या विश्वास के द्वारा हमें मिल गया है, तो हमारे आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं रहा, क्योंकि दंड कौन ले लिया अपने ऊपर? यीशु मसीह स्वयं अपने ऊपर वो दंड ले लिया, और हमने और आपने सिर्फ विश्वास किया, ताकि विश्वास के द्वारा हमें आपको अनंत काल का जीवन मिल सके। जो अनंत काल का जीवन के बारे में आज हम जान पाएंगे ना, क्योंकि मृत्यु से पार होकर जीवन में क्या हो गया? वो प्रवेश हो गया। अब हमारे आपके पास अनंत काल का जीवन है, उसे हमें जानना और उसके पीछे चलना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अगर हम और आप ना अनंत काल का जीवन आपके पास है और अनंत काल का जीवन आपका है, तो हमें उसको क्या करना है ना, जानना है कि अनंत जीवन क्या है मेरे लिए, क्योंकि हमेशा हमेशा मैं अपने परमेश्वर के साथ रहने वाला हूँ ना। और इसीलिए यीशु ने क्रूस पर हमारे आपके लिए दंड ऑलरेडी भर दिया ना। ईसाया का 53 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण क्या हुआ? घायल हुआ। हमारे गुनाह के लिए यीशु मसीह के ऊपर क्या पड़ा? ताड़ना पड़ी। और उसको कोड़े खाने के द्वारा क्या हो गया? हमें अनंत ना चंगाई ना अनंत काल का जीवन मिल गया। चंगाई इंसान को जब मिलता है तब आदमी विश्वास करता है, तो चंगाई परमेश्वर देने वाला है, वो देगा। मगर अनंत काल का जीवन जो है वो आपको ना हमेशा हमेशा के लिए जो रहने के लिए अपना घर है ना वहाँ पर तैयार किया है। इसीलिए क्या करना है ना, अनंत काल का जीवन जो आपको हमें मिला उसे हमें जानना जरूरी है। इसीलिए ना यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 13 में ना क्या कहता है, वहाँ पर हम लोग वहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप लोग के पास बाइबल है आप लोग खोल सकते हैं। यूहन्ना का 3 अध्याय। सब लोग को ये वचन मालूम रहेगा, हम लोग बहुत बार इस वचन को पढ़ते हैं, मनन भी करते हैं ना। इसीलिए यूहन्ना का 3:3 में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता ना। हमें और आपको अगर यीशु अनंत काल का जीवन हमें मिला है, तो हमें नए सिरे से अपना जीवन जीना ना, परमेश्वर को सही रीति से जानना और परमेश्वर के पीछे चलना और उसके नाम पर क्या करना? विश्वास रखना ना। क्योंकि परमेश्वर का राज्य अगर राज्य को देखना है तो हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए ना। वो अनंत काल का जीवन जो हमें और आपको मिला है, हमारे आपके जीवन में ना, वो अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। इसीलिए परमेश्वर हमें और आपसे हमेशा वो बातें करता है ना, हमेशा वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आपके हमारी अगुवाई करता है, हमें सही मार्गदर्शन दिखाता है ना। क्योंकि अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के पास है और उसके द्वारा हमने और आपने पाया ना। इसीलिए यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 15 में 13 में कहता है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। कोई भी स्वर्ग में नहीं गया, सिर्फ एक ही है ना, यीशु मसीह जो स्वर्ग में गया और वही स्वर्ग से उतरा, और अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है ना। आज यीशु मसीह कहाँ पर है ना? पिता के दाहिनी ओर बैठा है ना, पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और वो मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है ना, आज हमारा आपके लिए विनती करता है ना। आज आप जब प्रार्थना करते हो तो हमारी विनतियों को सुनता है ना, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और पिता की दाहिनी ओर बैठकर है ना वो हमारे आपके लिए विनती करता है ना। मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं जो विनती कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमें और आपको अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के द्वारा हम सभी ने पाया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ना, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो क्या होता है? नाश नहीं होता, परंतु अनंत काल का जीवन पाता है। किससे पाया हमने? यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।
जब आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें और आपको वो अनंत काल का जीवन जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, जो हमेशा हम ना परमेश्वर के साथ रहने वाले ना, वो जीवन आपको और हमें मिला ना। ये शरीर जो आपका है, जो कई ऐसी बीमारियां होंगी, कई ऐसे फोड़े होंगे, कई ऐसे क्या बोलते हैं ना, एलर्जी जैसा होगा, कई ऐसी डायबिटीज होगा, कई ऐसे घुटने में दर्द से चमक मार रहा होगा, कई ऐसी समस्या से गुजर रहा होगा हमारा शरीर, हमारा जीवन। मगर ये जीवन जब हम अनंत काल का जीवन हमें मिला है, हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें नया शरीर मिलेगा ना, परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ ये शरीर जो परमेश्वर की सिर्फ महिमा के लिए होगा ना। और वो अनंत काल का जीवन आपने और हमने पाया, और वो आपका और हमारा है ना। क्योंकि यूहन्ना का किताब में हमने सुना ना कि परमेश्वर के पुत्र के नाम पर जो विश्वास करते हैं, इसलिए लिखा है तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, अनंत जीवन आपका हमारा है, क्योंकि हम और आप यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। विश्वास के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला ना। इसीलिए 16 में कहते हैं 17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे ना। परमेश्वर ने इस संसार में लोगों को सजा के लिए नहीं भेजा कि उन लोगों को सजा मिले, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। संसार में यीशु मसीह को इसलिए धरती पर नहीं आया कि लोगों को सजा मिले, लोगों को क्या बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं सजा के लिए, और क्या चीजें बोलते हैं ना, दंड मिले। मगर परमेश्वर ने हमारे आपके लिए इस धरती पर इसलिए आया कि हमें उद्धार मिले। हालेलुया ना। आज हमें और आपको उद्धार मिला, हमें और आपको अनंत काल का जीवन मिला, जो हमारे आपके लिए ना महत्वपूर्ण है, जो संसार नहीं दे सकता, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने और आपने पाया है ना। और 18 में, जो उस पर विश्वास करता है, ध्यान रखिएगा इस वचन को, आप मनन करिएगा घर पे जाके ना। क्या कहता है? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं ना। अगर आपने हमने प्रभु यीशु पर क्या किया है? विश्वास किया है, तो हमारे आपके गलतियों के लिए और हमारे आपके पापों के लिए ऑलरेडी यीशु मसीह ने उस पर अपना ना जान दे दिया ना, अपना बिल भर दिया हमारा, और हमें और आपको है ना हमारे आपके दंड का आज्ञा अब हमारे ऊपर नहीं है, नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, ध्यान से सुनो, अगर कोई इंसान है यहाँ पर यीशु मसीह को छोड़ और किसी पर विश्वास करता है या यीशु पर विश्वास नहीं करता, उन पर क्या है? परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका ना, उसको सजा है, और इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसके लिए क्या है? उसको दोषी ठहराया जाएगा ना, उसको सजा मिलेगा, उसका न्याय होगा। मगर जो विश्वास करेगा उनको ना अनंत काल का जीवन, जो विश्वास के द्वारा हमारा आपका उद्धार हो गया। हालेलुया। 19 में कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जगत में ना ज्योति बनकर आया ना। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं ना। संसार में लोगों ने अंधकार को अपना ज्यादा उनको क्या किया? महत्व दिया ना। जैसे कि अंधकार का मतलब क्या है ना, आप जो चीजें आपको ज्यादा पसंद है, पाप, और क्या है ना, चोरी, है ना। अंधकार की चीजें क्या है लोगों के जीवन में, है ना, पाप में जीवन जीना, बुराई में जीवन जीना, नशा में जीवन जीना, ये सब हम क्या थे? अंधकार में थे। मगर यीशु मसीह क्या हुआ? हमारे लिए ज्योति बना ना, ज्योति बनकर हमारे आप के लिए अनंत काल का जीवन दिया ना। वो जीवन जो दूसरा कोई नहीं दे सकता सिवाय यीशु मसीह को छोड़, है ना, दूसरा कोई नहीं, जो आपके लिए हमारे लिए क्रूस पर जान दिया और कब्र में गया, और कब्र में जाने के बाद में तीसरे दिन जिंदा हो गया। और आज भी यीशु मसीह का कब्र खाली है, ताकि वो हमें और आपको
अनंत जीवन दे सके। हालेलुया। और हमें विश्वास होना, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है। अगर अभी भी इस चीज को अगर आप नहीं सुन रहे हो, सही से नहीं जान रहे हो या नहीं उसको ना पहचान पा रहे हो, आज आपको अनंत काल का जीवन जो मिलने वाला है, वो जो आपका है उसे कोई भी छीन नहीं सकता। मगर आपका ना क्या है, पहला चीज है कि हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। सबसे पहली चीज है हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर सजा भुगता। अगर आप बोलोगे कि मेरा बेटा विश्वास नहीं करता, मेरा बहू विश्वास नहीं करता, मगर ना आप अगर विश्वास करते हो तो आपका यीशु मसीह गारंटी देता है कि वो स्वर्ग में अनंत काल का जीवन जो आपको दिया है उसे कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। तब हम जान लेंगे अनंत जीवन मेरा है ना। हमें जानना है कि हमारा उद्धार हो गया है और हमें अनंत काल का जीवन मिल गया है ना। शांत कर दो उस बच्चे को ना। अनंत काल का जीवन जो आपको और हमें हमारे पास है ना, वो विश्वास के द्वारा ना। रोमियो का 9:10 याद है आपको? कैसे विश्वास करना? मन से विश्वास करना और मुंह से क्या करना? अंगीकार करना ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मन में विश्वास रखना है और मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा ना मुक्ति दाता है, मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया। सिर्फ आपको कोई पहाड़ नहीं उठाना है। अनंत जीवन पाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें संसार में लोग बताएंगे, मगर यीशु मसीह सिर्फ एक ही चीज कहता है कि मेरे नाम से अगर विश्वास किया है उसको अनंत काल का जीवन मिल चुका है। हालेलुया। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुंह से प्रभु जानकर ना अंगीकार करना और मन से विश्वास करना कि यही मेरा उद्धार करता है ना। और परमेश्वर की आज्ञा मानना ना। दूसरा चीजें है परमेश्वर की आज्ञा मानना। नहीं, अगर हम आज्ञा को मानते हैं, आज्ञा का मतलब क्या है? परमेश्वर की बातों को मानना, उसका वचन जो सुनते हो उसके आधार पे जीवन जीना। अगर नहीं मानते हैं तो हम क्या है? झूठे हैं और हम में सत्य नहीं। हम सिर्फ नाम के लिए है ना, विश्वास करते हैं, आते हैं और पास्टर को लगता है बहुत है ना, आके मैं दिखाता हूँ कितना मैं धर्मी हूँ ना। मगर बोलता ना, एक गीत है कि खुल जाएंगी वो किताबें जब स्वर्ग में ना हम पहुँचेंगे और वो खोलेगा परमेश्वर ना, हमारा आपका जीवन को देखेगा। अगर हमारा आपका जीवन अनंत काल का जीवन ना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आज सोचो ना, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं ना, अगर मेरी माँ है या हमारे परिवार का कोई नज़दीकी कोई है जो प्रभु को नहीं जानता है, और वो जब आप स्वर्ग में रहोगे अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा और वो अगर नरक में होगा तो उसका जीवन में कितना आपको कितना दुखी होगा ना। तो कितना दुख होगा हमें मगर ना। इसीलिए हमें परमेश्वर की क्या करना चाहिए? आज्ञा पालन करना चाहिए। और अगर हम नहीं आज्ञा पालन करते तो हम कौन है? झूठे हैं, हमें सत्य नहीं। सिर्फ नाम के लिए हमें विश्वासी नहीं बनना ना। हमारा विश्वास में मिलावट नहीं होना चाहिए ना। हमारा विश्वास में ना, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी क्या करो? पवित्र बनते जाओ ना। क्योंकि वचन जो हम सुनते हैं और अनंत काल का जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को ना क्रूस पर बलिदान किया और हमें और आपको नया जीवन दिया। और वो आज्ञा का पालन जो हमें ना करना है ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो ना। तीसरी बात है ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से, क्योंकि संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान आज है ना गुम हो गया, खो गया, अपने ही ना चीजों में खो गया। क्योंकि अगर हम और आप संसार की चीजों में ज्यादा महत्व देंगे और परमेश्वर को महत्व कम देंगे, क्या होगा ना? हम अनंत काल का जीवन जो है खोएंगे नहीं, मगर हमारा विश्वास में हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का ना जो बातें आप सुनते हो उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना। जैसे कि उदाहरण में दूँ एक चीज़ें, अगर आज परमेश्वर का
वचन सुनने का दिन है ना। सोमवार जो हमारा सभा होता है वो दिन परमेश्वर का है, और उस दिन मैं परमेश्वर को दूं अपना जीवन। और संसार में बहुत सारे मैं काम कर रहा हूँ, उन कामों को छोड़कर अगर मैं परमेश्वर के भवन में पहला स्थान दे रहा हूँ, तो ये क्या होता है ना, ये परमेश्वर का आज्ञा है। हम क्या कर रहे हैं ना, अपने चीजों को छोड़कर ना परमेश्वर की बातों पर और उनको ना सुनने के लिए उसके भवन में आ रहा है, उसकी बातों को सुन रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के भवन में ही ना क्या कहता है वचन, बोलता है कि परमेश्वर के भवन में ही आपका हमारा ना परमेश्वर की उपस्थिति में वो हमारे बोझों को, हमारे दुखों को दूर करता है। और वो भवन में आने से ना परमेश्वर हमारे आपसे वो बातें करता है ना। क्योंकि परमेश्वर आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया, तो हर दिन क्यों आता था परमेश्वर आदम से मिलने ना, संगति करता था। कारण ना आदम और हवा परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता अच्छा हो ना। संसार में रिश्ता हुआ, शैतान ने उसके मन को भटकाया, क्या किया उसने, पाप किया ना। इसीलिए हमें संसार की चीजों में मन न लगाना ना, परमेश्वर की बातों पे मन लगाना और अपने जीवन को चलाना ना। और आगे कहता है हम उसमें बने रहते हैं तो उसकी आत्मा जो हमें मिला है ना, वो हमें भी हमें बना रहता है। हमें और आपको किसमें बने रहना है ना, परमेश्वर के साथ बने रहना है। परमेश्वर का आत्मा और हमारे अंदर जो आत्मा है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए ना। जैसे कि मैंने उदाहरण दिखाया था, लाइट का वायर मैंने लगाया, मगर क्या होगा, जलाया मरो जला नहीं, कारण एक वायर निकला था, कनेक्शन क्या लूज था है ना। उसके कारण अगर हमारा कनेक्शन अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो ना हमारा अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है उसका और भी ना हम बढ़ पाएंगे। और इसीलिए यूहन्ना का 8:12 में कहता है, यीशु ने कहा यूहन्ना का 8:12 में कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है जगत की, संसार का ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा ना। अगर हम और आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आपको सही मार्गदर्शन देगा ना, आपको सही दिशा दिखाएगा। क्योंकि भजन संहिता 119, 105 में कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए क्या है, दीपक, और हमारे मार्गों के लिए उजाला है ना। परमेश्वर है जो अपने वचनों के द्वारा आपको सही ना लाइट जलाएगा और सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि यीशु मसीह हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है, उसको छोड़ दूसरा कोई नहीं ना। वही है अनंत काल का जीवन, यीशु मसीह ही है हमारे आपका ना। अगर आप कोई पूछेगा अनंत काल का जीवन क्या है, तो आप सीधा उनको बोलो ना, यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम और आप ना उद्धार को पाया और अनंत काल का जीवन को पाया ना। और अनंत काल का जीवन तुम्हारा और हमारा है ना। और जो उस पर विश्वास करता है उसी ने ना अनंत काल का जीवन उसने पाया। और आगे कहता है ना कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। यीशु मसीह जो जीवन की ज्योति बना और हमें और आपको अनंत जीवन दिया, जो हमेशा हमेशा, जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं जलेगा। कभी जो दिया में हम लोग तेल डालते हैं या है ना मोमबत्ती को जलाते हैं, वो है ना खत्म हो जाता है। पर यीशु मसीह वो जगत का ऐसा ज्योति बना जो कभी खत्म नहीं होगा ना। हमेशा हमेशा हम उनके साथ रहेंगे, जो अनंत काल का जीवन ना हमारे आपके पास है। और वचन पर बने रहना ना, छठा पॉइंट है, वचन पर बने रहना, सही रीति से उसको सुनना। वचन अगर आप सुनते हो और उसके साथ अगर मनन करते हो और उसके साथ बने रहते हो, तो सही रीति से अगर आप सुन रहे हो, अपने जीवन में उपयोग कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगा, अगुवाई करे। इसीलिए वचन क्या कहता है रोमियो का 10:17 में, विश्वास कहाँ से आएगा, सुनने से ना। सुनना पवित्र शास्त्र का वचन से। आप जब भी कोई भी काम करते हो या कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं ना, आप बाइबल खोलो, आप पढ़ना शुरू करो, परमेश्वर आपको वहां से बातें करेगा। क्योंकि वचन जो है ना, स्वयं यीशु मसीह देहधारी होकर हमारे आपके जीवन में और हमारे आपके बीच में प्रकट हुआ। हालेलुया। कई ऐसी गवाहियों को हम लोग देखते हैं बाइबल में, है ना। कई बार है ना परमेश्वर की इच्छा पर हम नहीं चलते,
ना, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, हम अपना ज़्यादा सोच लगाते हैं ना, पास्टर का जरूरत नहीं है, बाइबल का जरूरत नहीं है, परमेश्वर का जरूरत नहीं है, हम अपनी इच्छा से अपना जीवन जीने के लिए सोचते हैं। पर कई ऐसी चीज़ें हैं ना, जो अलीगढ़ में हमारे मित्र हैं नटवर लाल जी, आप लोगों को पता है ना, वो कोई भी अगर काम करना होता है तो पहले फ़ोन करते हैं ना, वो सोचो ना, वो इतना दूर है ना, कभी भी वो कोई भी काम करते हैं तो पहले फ़ोन करते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। और हम उनको यही सलाह देते हैं कि जो भी काम करो पहले प्रार्थना करो, और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बातें करेगा कि वो सही है या गलत है ना। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो अपना इच्छा और अपना दिमाग नहीं लगाने का ना, बम्बई वाली भाषा ना। और यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर जाने वाले थे, और उस समय यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? पिता से, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से क्या कर, हटा ना। प्याला क्या था? क्रूस। क्या था प्याला? क्रूस। यीशु मसीह का क्रूस ना। वो पिता से विनती कर रहा है कि हो सके तो प्याला ना मेरे सामने से हटा, मगर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो ना। परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए ना हमें परमेश्वर के पास आना ना। अनंत काल का जीवन जो दिया है हमें उसके पास ना, उससे हमें आशा रखना। मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करो ना। मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, मनुष्य आपको ना सिर्फ वादा कर सकता है, मगर यीशु मसीह जो वादा किया कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो 101% करने वाला है। हालेलुया ना। उसको दूसरा कोई नहीं, क्योंकि उसके पीछे बहुत लोग जाते हैं ना। यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोग है ना। यूहन्ना किताब में 6 अध्याय में यीशु मसीह के पीछे भीड़ का भीड़ आ रहा था। 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोग खाए? 5000 लोग खाए। सोचो ना, यीशु मसीह के पास कितने लोग आ रहे हैं? भीड़ का भीड़ आ रहा है। मगर क्या हो रहा है? लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग खाना मिल रहा है, लोगों को चमत्कार देखने मिल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं ना। कई लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यीशु मसीह के पीछे आते हैं। और यीशु मसीह ना उन भीड़ को क्या किया है ना, उस कहानी को पढ़िएगा यूहन्ना का 6 अध्याय में ना। वहां पर भीड़ को क्या किया, यीशु मसीह ने छोड़ दिया और नाव पकड़ के दूसरे गांव चला गया। और जब सुबह हुआ तो सब भीड़ का भीड़ जाग गया। जागने के बाद में बोल रहा है यीशु मसीह कहाँ चला गया ना, हम लोग को आज खाना कहाँ से मिलेगा, हाँ चमत्कार कैसे देखेंगे ना। बहुत सारे माइंड में लोगों को चल रहा था। हमारे लोगों ने क्या किया, भीड़ का भीड़ जो इस गांव में यीशु मसीह गए थे ना, नाव पकड़ के उस पार चले गए। लोग है ना भी वहां पहुंच गए यीशु मसीह के पास। तो जब यीशु मसीह के पास पहुंच गए तो यीशु मसीह ने बोला ये लोग उस पार थे है ना, ये मेरे पास आ गए। तब यीशु मसीह ने वहां पे एक शब्द बोला। क्या शब्द था? कि जो मेरा मांस खाएगा, जो कोई मेरा ना मांस खाएगा और जो मेरा लहू पिएगा वही ना मेरा असली शिष्य है ना। और वहां पर लोगों ने भीड़ का भीड़ बोला, अरे प्रभु यीशु आज क्या बात है, ये कौन सी बात है, कहाँ से ये बातें लेकर आए, मांस खाऊं तुम्हारा है ना, लहू पीऊं तुम्हारा, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या किया वहां पर? भीड़ का भीड़ है ना पीछे था, और सब भीड़ का भीड़ एक शब्द बोला, सब नहीं समझ पाए यीशु मसीह की बातों को। भीड़ का भीड़ सब चला गया पीछे। हाँ जाने के बाद में क्या हो गया, कितने चेले बचे वहां पर? 12 चेले। 12 चेलों में से 12 चेलों को पूछा गया कि सब तो चले गए, तुम लोग क्या चाहते हो? पतरस वहां पर आगे आता है ना। पतरस आकर क्या बोलता है, यीशु जीवन की बातें तो तेरे पास है ना, तुझे छोड़ हम कहाँ जाए। हालेलुया ना। आज हम और आप भी ना जीवन की बातें यीशु मसीह के पास है, हमें उसके पास रहना ना, उसके साथ हमारा जीवन को ना और मजबूत करना। याकूब का 4:8 बोलता है कि तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके जीवन में ना पेड़ों काम 10 अध्याय वचन 1-2 आप लोग को पता रहेगा कहानी। निकोदेमुस करके एक रब्बी है ना, एक गुरु है, और जो गुरु होकर क्या किया, किसके पास आया? यीशु मसीह के पास आया। मालूम है यहूदियों का गुरु है, और ना और वो क्या कर रहा था, और दिन में नहीं आया। दिन में अगर आएगा तो क्या होगा, लोगों को पता चलेगा रे ना। मगर यीशु मसीह के पास रात को आया, शाम के समय में, और यीशु मसीह को पूछा कि जो तू काम करता है
चमत्कार दिखाता है। अगर तेरे पास सच्चा परमेश्वर ना हो तो नहीं कर सकता ना। तब यीशु मसीह से वो पूछा, क्या पूछा सवाल कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, कितने लोगों को याद है? यीशु मसीह ने बोला, निकोदेमुस ने पूछा कि मुझे अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया ना, याद है आपको? हाँ? यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुझे नया जन्म पाना है तो नए सिरे से जन्म लेना होगा। अरे उसका माइंड नहीं चल रहा था, बोला अरे नए सिरे से जन्म लेना, क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कैसे माँ के पेट में जाऊंगा। याद आया कहानी ना, कैसे मैं माँ के पेट में जाऊंगा, कैसे मैं ना वापस मुझे जाना पड़ेगा माँ के पेट में। नहीं, यीशु मसीह बोला कि नए सिरे से ना, यीशु मसीह का अनंत काल का जीवन जो ना, जो यीशु मसीह के पास है, सिर्फ बातों में नहीं है ना। यीशु मसीह के जो शब्द है ना, पावरफुल था ना, क्या था ना, नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है कि आपको जो जीवन जो जी रहे हैं उसको छोड़कर ना, तुम्हें एक नया जीवन जीकर ना, विश्वास करके परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो कि नया सिरे से जन्म लेना और परमेश्वर के राज्य को हमें ना जानना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ना। आप सोच सकते हो अनंत काल का जीवन ना, मरने से पहले यीशु मसीह क्रूस पर थे और वहां पर कितने चोर थे? दो चोर थे। दो चोरों में से कौन ने विश्वास किया? एक ने विश्वास किया और एक ने क्या किया? विश्वास नहीं किया। एक को क्या मिला? अनंत काल का जीवन और एक को नरक मिला। हाँ? अनंत काल का जीवन किससे मिला? यीशु मसीह को बोला कि तू ना आज ही ना, मैं तेरे पर विश्वास करता हूँ। और यीशु मसीह ने बहुत अच्छा शब्द बोला कि तू आज ही की रात मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्ग लोक में रहेगा। हालेलुया। एक शब्द बोला, विश्वास किया और उसी क्षण क्या हो गया वो? यीशु मसीह ने बोला तू आज ही की रात मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा ना। क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अनंत जीवन की बातें जो हम और आप सुन रहे हैं, संसार में आपको नहीं मिलेंगी, संसार की चीजों में नहीं मिलेंगी, संसार के लोगों के पास नहीं मिलेगा ना। इसीलिए हमें और आपको अपने घर को खाली रखना ना, अपने घर को, मंदिर को साफ करना, अपने जीवन को ना पवित्र बनाना। परमेश्वर के पीछे अगर चल रहे तो अपने जीवन को अच्छा करो ना, अपने जीवन को, अनंत काल का जीवन हमने पाया है तो हमें वैसा जीवन जीना चाहिए ना। जैसे कि यीशु मसीह मंदिर में आए तो वहां पर क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था। व्यापार होने के द्वारा यीशु मसीह को क्या हो गया? गुस्सा आया। यीशु मसीह ने क्या किया? कपड़े के कोड़े बनाए और क्या किया? वो जितने व्यापार बनाए, जितने दुकान लगाए थे, जितना चीजें वहां पर लोग दुकान लगाकर बेच रहे थे, उस सारी दुकानों को क्या किया ना, तोड़कर भगा दिया और हटा दिया। और क्या कहा ना, कहा कि मेरा पिता का घर क्या है? प्रार्थना का घर कहलाएगा। और तुम लोगों ने क्या किया? डाकुओं की खो बना दिया ना। इंसान परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर ने दिया उसकी आराधना करने के लिए, और इंसान क्या कर रहा है? उसको बिगाड़ रहा है ना, अपना व्यापार बना रहा है ना, उसमें गलत चीजें लेकर आ रहा है। और यीशु मसीह उस मंदिर को क्या किया? मंदिर में जो चीजें हो रहा था उनको क्या किया? साफ किया। इसीलिए यूहन्ना का 17:3 में कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझको एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने, है ना। सच्चे परमेश्वर को जाने कि वो अनंत काल का जीवन देने वाला है ना। और अनंत जीवन तुम्हारा है तो हमें उसकी खोज करना और जानना जरूरी है ना। इसलिए मत्ती 6:33 में क्या कहा? पहले तुम क्या करो? प्रभु और उसकी राज्य की खोज करो ना। अगर अनंत जीवन तुम्हारा है तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के राज्य, उसकी खोज करना चाहिए ना, उसके राज्य के पीछे चलना, परमेश्वर की बातों को जानना ना। एक दूसरे को ना, हमें और आपको क्या करना चाहिए ना? एक दूसरे को क्षमा करना ना, परमेश्वर का बातों को जानना ना। मत्ती का 6 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रार्थना जब आप लेकर आते हो वेदी पर, तो वहाँ पर ना अगर किसी के विरुद्ध कुछ बातें हैं उसको क्या करना है? क्षमा करना है ना।
अगर क्षमा नहीं करोगे तो आपका जो भेंट वेदी पर लाए हो, प्रार्थना जो लाए हो, वो क्या होगा? कबूल नहीं होगा ना। इसीलिए क्या करना है ना, अपने एक दूसरे से हमें प्रेम करना। कलीसिया में हम सब आते हैं, और हमारे आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए ना। और पुरानी आदतें हैं जो उसे क्या करना है? बदलना है। और बदल नहीं पाते हैं, पर परमेश्वर बार बार हमें क्या करता है? मौका देता है कि हम बदल जाए ना। परमेश्वर बार बार हमें मौका देगा। अगर हम पुराना जीवन में या पुरानी आदतें में हम जीवन जी रहे हैं और वैसे ही काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर बार बार आपको मौका देगा, बार बार आपको दिखाएगा ना, क्या आपको दिखाएगा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ ना, मैं ही तुम्हारा आनंद काल का जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ, और मुझे छोड़ दूसरा कोई नहीं ना। अगर हम वैसा जीवन जी रहे हैं तो हमारे आपके है ना, हमारे आपके जो मौका मिल रहा है ना, उसमें हमें बदलना है ना, उसमें हमें बदलना है। और बदलेंगे तब परमेश्वर को बोलता है कि जो बंद दरवाजे हैं वो क्या होंगे? खुल जाएंगे। हालेलुया ना। आखिरी में हमें अनंत जीवन पाना है तो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसे हमेशा अपने वचनों से और ना परमेश्वर की जो बातें हम सुनते हैं, जो संदेश सुनते हैं ना, वैसा अपना जीवन को बनाए रखना। अपना हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। उस मंदिर में क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। और क्या है ना, बुराई को छोड़ना, और बहुत सारी चीजें जो करते थे उन सारी चीजों को बाहर निकालना, क्योंकि अनंत काल का जीवन किसका है? हमारा है ना। हम लोग बोल सकते हैं अनंत काल का जीवन किसका है? हमारा है। अगर हमारा है तो हमारा आपके अंदर ना बुराई जो हो रहा, बुराई है उसे क्या करना है? छोड़ना है ना। इसे क्या करते हैं हम लोग? चुगली करना, और क्या है? झूठ बोलना, और कुछ आप लोग भी बोल सकते हो, गाली देना, चोरी करना, चोरी करना, गाली देना, और क्या? बेविचार करना, नशा करना, गलत आदतें जो है उनको बदलना। मोबाइल अगर है ना, वो कोई भी चीज़ें अगर देख रहे हो, गलत चीज़ें, कौन वीडियो बोलते हैं ना, आजकल इंटरनेट है, बहुत लोगों के जीवन में शैतान काम करता है ना। अगर हमें और आपको अनंत काल का जीवन मिला है तो हमें है ना, पुरानी चीज़ें जो कर रहे आदतें हैं उनको बदलना है ना। और हमारे पाप क्या होंगे ना? हमारे पाप तो ऑलरेडी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ना, पर हमें उन आदतों को बदलना, क्योंकि यीशु मसीह की बातें जो हम लोग करते हैं उसमें कोई खर्चा नहीं लगता ना, सिर्फ उसमें हम लोग चर्चा करते हैं ना। खर्चा कुछ नहीं है ना, सिर्फ चर्चा है ना, बातें करते हैं हम लोग, और उसके द्वारा ना हमें कुछ नहीं है ना, आसान है, हम लोग कर सकते हैं। जैसे यीशु ने मंदिर को क्या किया ना? साफ किया, गंदगी को बाहर निकाला, वैसे हमें भी है ना बुराई को, गलत चीज़ों को ना, उसको क्या करना है? बाहर निकालना। और हमारे पाप जो क्षमा के लिए यीशु का क्रूस पर जो बलिदान हुआ, जो हमें और आपको ना अनंत काल का जीवन दिया, जो आज अनंत जीवन क्या है उसके बारे में हमने सुना है, सीखा है, जाना है। तो जब हम तुम्हें सच्चे परमेश्वर के बारे में पता होगा तो वह तुम्हें अनंत जीवन देगा, जो वह तुम्हारा है ना। जब हम और आप सच्चे परमेश्वर के बारे में जाना है तो हमारा आपका अनंत जीवन हमारा है ना। और इसीलिए जो तुम्हें विश्वास से और उद्धार से मिला है, उद्धार पता है आपको किससे मिला? हमें यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा जो हमने और आपने उद्धार पाया, मुक्ति पाई, और क्या बोलते हैं ना, नया जीवन पाया, जो परमेश्वर के ना यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा और उसके जीवन के बलिदान के द्वारा हम सभियों ने पाया ना। आज अनंत काल का जीवन हमें और आपको मिला ना। एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनो ना। एक बच्चे स्कूल में सारे बच्चों को बोला कि आप अपने अपने घर जाना, और जिसके अंदर जीवन होगा उसको ना क्या बोलते हैं, स्कूल में हम लोग को होमवर्क देते, क्या बोलते हैं, कुछ बना के देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बनाना। हाँ, तो प्रोजेक्ट बनाकर आप लेकर आओ, उसके अंदर जीवन होना चाहिए। तो सारे बच्चों लोगों ने क्या किया ना, अलग अलग चीजें लेकर आई ना, कोई पेड़ लेकर आया, कोई कुछ चीजें लेकर आई। एक सारे बच्चों लोगों का टीचर ने देखा ना, कहानी बड़ी है मगर छोटे में आपको समझा रहा हूँ, समझना है आपको।
समझ रहे हो? ठीक है ना? बने हैं चलो, ठीक है हमारे साथ में कोई है कि बस अभी खत्म हो जाएगा ना? सारे बच्चों का टीचर ने देखा और सबका पास किया, और एक छोटी लड़की जो सिर्फ खाली अंडा लेकर आई, खाली अंडा, उसके अंदर कुछ नहीं, और टीचर को दिखाया, टीचर मैंने देखो लाया। तो टीचर ने बोला कि सारे बच्चों लोग ने ना जो जिसके अंदर जीवन था वो लेकर आकर दिखाया, मगर आप सिर्फ खाली अंडा लेकर आए। अगर इतना तो दिमाग होना चाहिए, अगर अंडा ही लेकर आते तो उसमें तो जीवन था, तो उससे तो आपको मार्क मिलता। मगर टीचर को जवाब देने के लिए छोटी बच्ची ने बोला, टीचर आपको पता नहीं, ये खाली अंडा आपको मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि यीशु मसीह का आज भी कब्र खाली है, और उसी ने हमें आपको वो जीवन दिया है। और आज आपने हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो खाली जीवन न, जो अनंत काल का जीवन जो आज हमारे आपके पास आया विश्वास के द्वारा ना, हम सभी ने पाया, तो विश्वास के द्वारा वो खाली जीवन न जो यीशु मसीह ने हमें और आपको अनंत काल का जीवन दिया। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।